जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो बड़ा पूछा जाता है जी कि यूरोलॉजिस्ट क्या होता है और इसके पास कौन से पेशेंट जो उनसे हैं वो आते हैं। यूरोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं और ये गुर्दा, गुर्दे की नाली, पेशाब का मसाना, प्रोस्टेट और मेल जेनिटेलियाज, इनकी जितनी भी डिजीज़ हैं, इनके ट्यूमर्स, इनमें स्टोन्स, इनमें बिनाइन लीजन्स और प्रोस्टेट का बढ़ जाना, मसाने में पथरी का बन जाना, खुदा न खास्ता मसाने से खून का आना, पेशाब की इन्फेक्शंस और मेल जेनिटेलिया की जितनी भी मसले मसाइल हैं जिनके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, कोई कंजेनिटल एनोमलीज हैं, वेरिकोसील है, ये सारी चीज़ें जौन सी हैं इनको यूरोलॉजिस्ट डील करता है। और हमारे पास कौन से लोग प्रेजेंट करते हैं? हमारे पास वही सारे लोग प्रेजेंट करते हैं जिनको ये सारे मसले मसाइल हैं। इशू अवेयरनेस का होता है, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट ने प्रेजेंट करना होता है अपने लोकल जनरल प्रैक्टिशनर के पास। जनरल प्रैक्टिशनर जौन सा है, अगर तो वो आपके केस को हैंडल कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें रिसोर्सेज भी कम लगते हैं और आपका बजट भी कम खर्च होता है। लेकिन अगर उनको लगे कि इस चीज़ को किसी कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट को देखना चाहिए और यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना चाहिए, तो मैं अपने सारे भाई बहन जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कहूँगा कि इसमें फिर देर मत कीजिए। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जिस तरह एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया ब्लड इन यूरिन के साथ, तो पहली कोशिश यही होती है कि आप उसको इवेलुएट करके एंटीबायोटिक्स पे शुरू कर देते हैं कि शायद इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन अगर ब्लीडिंग पेशाब में हो रही है तो इसको कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मलिग्नेंसी भी हो सकती है। और आप जितने दिन उसको एंटीबायोटिक्स पे रखेंगे और फिर उसका फॉलोअप आपके पास वो कंप्लाइंट है या नहीं है, और अगर वो कंप्लाइंट नहीं है तो हो सकता है कि वो 3 माह बाद आपके पास प्रेजेंट करे कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी, एक दफ़ा वो ब्लीडिंग रुक गई थी लेकिन अब 3 माह बाद दोबारा शुरू हो गई है, और तब तक पता चले कि जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है। तो ये एक छोटा सा अवेयरनेस मैसेज था रिगार्डिंग के यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास किस किस्म के मरीज़ आते हैं, और यूरोलॉजिस्ट के पास कब मरीज़ को जल्दी रेफ़र कर देना चाहिए। और इसमें एक छोटा सा और मैं नोट ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं दे आल्सो डील विद मेल इनफर्टिलिटी। तो अगर खुदा न खास्ता मेल इनफर्टिलिटी का भी आपको इशू है, जिसकी अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले तो बांझपन सिर्फ औरत का लेबल था, लेकिन अब हमें आइडिया हुआ है कि मोस्टली 40 to 50% टाइम्स मेल पार्टनर कल्प्रेट होता है। तो इसके अंदर अगर खुदा न खास्ता मेरे पहले सारे बताए गए मसाइल या मेल इनफर्टिलिटी का इशू है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर माजिद सईद है, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, और मुझसे आप क्लिनिक में मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। बहुत शुक्रिया।